नमस्ते, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात दोस्तों। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल द स्टडी इन विलेज में। तो आज है 13 जनवरी। चलिए आज के करंट अफेयर्स की शुरुआत कहते हैं, लेकिन उससे पहले आपके लिए कुछ इन्फॉर्मेशन है। मैंने ये सोचा है इस वीडियो को सिर्फ इस जो अभी वीडियो रिकॉर्ड की जा रही है, इस वीडियो में आपको फैक्ट से संबंधित क्वेश्चन मिलेंगे, सिर्फ फैक्ट बेस्ड वन लाइनर। और जो एडिटोरियल होते हैं या फिर जो आर्टिकल होते हैं उनकी 2 या 3 मिनट की कुछ अलग से वीडियो लाई जाएगी। जैसे कि मैंने सुबह एक वीडियो अपलोड की है अफ्रीका के देशों के बारे में कि अफ्रीका और भारत के साथ कुछ सैन्य अभ्यास होने जा रहे हैं। तो ऐसे जो आर्टिकल रहेंगे उनके लिए अलग से वीडियो आएगी। जैसे ही कोई न्यूज़ आएगी उसके वीडियो बना के आपको यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिया जाएगा, आप जाके उसको देख सकें। ऐसे में क्या होगा, आपको एक फ़ायदा है कि सारी जो करंट अफेयर्स एक वीडियो में पढ़ाई जाती है वो उससे क्या होता है कि आपको अगर किसी चीज़ की रिवीजन की ज़रूरत है, मान लीजिए कि आपको अफ्रीकी देश की अफ्रीका जो न्यूज़ है अफ्रीका से संबंधित उसके रिवीजन की ज़रूरत है, तो आपको फिर से पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी। और लेकिन इसमें क्या होगा कि इसमें आप अगर आपको किसी टॉपिक में आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, आपको फिर से रिवाइज़ करने की ज़रूरत है इस टॉपिक को, तो सिर्फ आप वो टॉपिक को रिवाइज़ कर सकते हैं। 2 से 3 या 4 मिनट की वीडियो होगी, आपको एक टॉपिक क्लियर कर दिया जाएगा। उस वीडियो में क्या था, जो बड़ी वीडियो होती है फिर उसमें लिमिटेड कुछ चीज़ें बोली जा सकती हैं, क्योंकि वीडियो लंबी होती जाती है तो फिर उससे बहुत अच्छे से टॉपिक क्लियर नहीं हो पाता। तो इसमें आपको बहुत अच्छे से टॉपिक, जो अलग वीडियो आएगी उसमें आपको बहुत अच्छे से टॉपिक क्लियर हो जाएगा। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में ज़रूर बताएं। ये मतलब जो मैंने ये सोचा है ये सही है, या फिर आपको एक ही वीडियो चाहिए उसी में सारा चीज़ चाहिए, या फिर आपको टॉपिक वाइज वीडियो चाहिए कि अगर कोई टॉपिक है किसी चीज़ पे तो वो कौन से पेपर में पूछा जाएगा, ऐसे बता के फिर आपको वो टॉपिक का एक वीडियो अलग से बना दिया जाए 3-4 मिनट का। इससे आपको भी बर्डन नहीं होगा आपके दिमाग में, आप उसको आराम से सुन सकते हैं, देख सकते हैं। तो ऐसा मैंने सोचा है, एक वीडियो मैंने सुबह अपलोड की है, आप जाके उसको देख लें। जैसे ही करंट अफेयर से संबंधित या फिर आपके एग्जाम से संबंधित कोई महत्वपूर्ण न्यूज़ आएगी तो उसको आपको इसमें मतलब बता दिया जाएगा और उसकी एक वीडियो अपलोड कर दी जाएगी। ठीक है, तो आई होप आप इसको समझ गए होंगे। आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि ये कैसा, ये मतलब जो ये शेड्यूल है ये कैसा लगा है, सही है या फिर आपको एक ही वीडियो में सारी चीज़ें चाहिए। ठीक है, तो आज है 13 जनवरी और आज उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, पढ़ाई निरंतर जारी रख रहे होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत पास में है, साथ में ठंड भी है, तो पढ़ाई अपनी जारी रखिए। देखिए, सफल होने के 3 नियम: खुद से वादा करो, मेहनत ज़्यादा करो और मजबूत इरादा करो। ठीक है, खुद से मतलब खुद से वादा करो, अपने आप से कंपटीशन करो, किसी बगल वाले से कंपटीशन मत करो कि वो 10 घंटे पढ़ रहा है तो हमको भी 10 घंटे पढ़ना है। आप अपनी लिमिट के अनुसार पढ़िए, आपको जैसा समझ में आए, जितने टाइम पे आपके पढ़ने का मन करे वैसे पढ़िए आप। और मेहनत थोड़ी सी ज़्यादा करनी है, मतलब कि लोगों से खुद को अच्छे से मतलब मेहनत करनी है और खुद से थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी है। और इरादा तो मजबूत होना ही चाहिए, क्योंकि बोलते हैं ना उम्मीदों पे दुनिया कायम है, और उम्मीद कभी नहीं छोड़ना, बस इरादा अपना मजबूत करिए, आपके सफलता आपके कदम चूमेगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। ये है आज का आपका पिक्चर परसेप्शन टेस्ट। इसमें क्या है कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण पर्सनालिटी हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी हैं। ये पूछा, मतलब इसके बारे में आप बताइएगा ये कौन है, फिर इसके बारे में मैं आपको पूरी डिटेल में बता दूंगी कल के वीडियो में। हाँ, एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, जो आप क्वेश्चन आंसर मतलब जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो उसके आंसर देते हैं, वो जिस वीडियो में क्वेश्चन पूछा गया है उसी वीडियो के नीचे उसका आंसर दे दें। ऐसे में आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी कि आप किसी एक वीडियो में, जिस वीडियो में क्वेश्चन पूछा जाए उसी वीडियो में आंसर कर दीजिए, और जिस वीडियो के नीचे आप आंसर देंगे उसी वीडियो के नीचे आपका मतलब जब वो उसी वीडियो में फिर आपका स्क्रीनशॉट लगाया जाएगा। ठीक है, तो इनके बारे में आप बताइएगा ये कौन है। और चलिए आगे बढ़ते हैं। रोज़ एक ही विनर होती हैं, जो कि मतलब सरिता राज, ये भी मतलब कल की अपेक्षा मतलब कल की तरह ये आज भी विनर है। तो सारे क्वेश्चन के आंसर बहुत डिटेल में दिए हैं इन्होंने, बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही अच्छा मतलब दिया है। इतना तो बहुत अच्छे में, बहुत ज़्यादा मतलब कि बहुत डिटेल में, आपको पढ़ के मज़ा आ जाएगा। देखिए, मैंने पूछा था कि गुजरात में मतलब पतंग महोत्सव कहाँ मनाया जा रहा है, तो गुजरात में पतंग महोत्सव मनाया जा रहा है, जिसमें कितने देश हैं, जिसमें 68 देश शामिल हैं। ठीक है, और इसमें 14 राज्य हैं, 14 राज्य भाग ले रहे हैं। इसका समापन है वो 14 जनवरी को होगा। ठीक है, और फिर एक दूसरा क्वेश्चन पूछा था कि ताइवान में कौन गया था, तो ताइवान में नैन्सी पेलोसी गई थी, वो अमेरिकी डेमोक्रेटिक पार्टी की राजनीतिज्ञ हैं। ठीक है, अमेरिका की प्रतिनिधि सभा, यानी कि हमारे यहाँ जो लोकसभा होती है उसके निचले सदन का जो मतलब लोकसभा के, हमारे यहाँ लोकसभा के अध्यक्ष कौन है, लोकसभा के हमारे यहाँ अध्यक्ष हैं
ओम बिरला, तो यहाँ पे उनकी जो लोकसभा होती है उसको प्रतिनिधि सभा बोलते हैं, उसके अध्यक्ष हैं, ठीक है। ये जो नैन्सी पेलोसी हैं वो लोकसभा यानी कि प्रतिनिधि सभा की अध्यक्ष हैं। और जो इसका उच्च सदन होता है, हमारे यहाँ जो उच्च सदन होता है उसको राज्यसभा बोलते हैं, लेकिन अमेरिका के उच्च सदन को हम लोग सीनेट बोलते हैं। तो प्रतिनिधि सभा की अध्यक्ष थी और ये ताइवान में विजिट की थी। उसके बाद भौतिकी, रसायन, चिकित्सा, मैंने पूछा था कि कौन कौन से नॉर्वे और स्वीडन में कौन कौन से नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं, तो भौतिकसा, रसायन और चिकित्सा, साहित्य का क्षेत्र आपका स्वीडन में दिया जाता है, जबकि शांति से संबंधित जो नोबेल पुरस्कार है वो आपका नॉर्वे में दिया जाता है, ठीक है। और उसके बाद वास्को डी गामा, पुर्तगाल की बात हुई तो इन्होंने बताया कि वास्को डी गामा में हिंदुस्तान की खोज, मतलब वास्को डी गामा ने हिंदुस्तान की खोज की थी, वो एक पुर्तगाली थे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर मैंने एक क्वेश्चन पूछा था कि उत्तर प्रदेश में कितनी लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा की सीटें हैं। तो देखिए उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा की सीटें, 31 राज्यसभा की सीटें और 403 विधान परिषद हैं, और 403 विधानसभा और 100 विधान परिषद की सीटें, ठीक है। और इसके बारे में देखिए उत्तर प्रदेश में कुल 75 जिले हैं, जिसमें पूर्वी जिला है सबसे बलिया, पश्चिमी जिला है शामली, और उत्तरी जिला है सहारनपुर, और दक्षिणी जिला है सोनभद्र। सोनभद्र को हम लोग उत्तर प्रदेश का स्विट्जरलैंड भी कहते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती राज्य कौन कौन से हैं, तो उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है, और हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, इसके ये इन्होंने बताया। फिर उसके बाद मैंने एक क्वेश्चन पूछा था स्मृति ईरानी कौन सी मंत्री, तो स्मृति ईरानी कपड़ा मंत्री और महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं, ठीक है। और फिर एक क्वेश्चन पूछा गया था कि कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है, तो कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजरती है, जिसमें गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम है। उसके बाद पूछा था कि सानिया मिर्जा की ख्याति क्या है, सानिया मिर्जा ने उपलब्धि क्या क्या हासिल की है, तो सानिया मिर्जा को 2004 में अर्जुन अवार्ड दिया गया, 2006 में पद्मश्री, 2015 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, और 2016 में पद्म भूषण से इनको नवाजा गया। ये चीज़ आप याद रखिएगा, क्योंकि इस बार सानिया मिर्जा ने संन्यास की घोषणा की है, तो इससे क्वेश्चन सानिया मिर्जा से बन सकते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद रहमान राही की बात की गई थी, तो इन्हों भूषण से सम्मानित किया गया। रहमान राही जो हैं, इस साहित्य अकादमी पुरस्कार, इनकी हाल ही में मृत्यु हो गई है, तो इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार 1961 में मिला था, और इनकी जो कविता थी नवरोज ए सभा के लिए, ठीक है। तो बहुत अच्छा, बहुत डिटेल में आंसर दिए हैं, और सराहना करने के लिए, मतलब सराहना करने के साथ साथ इनका मोटिवेशन बढ़ाने के लिए काफ़ी ज़्यादा बहुत अच्छा है, क्योंकि इन्होंने बहुत अच्छे और सराहनीय कार्य किया है, मतलब बहुत अच्छा डिटेल में आंसर दिया है, आप समझ रहे होंगे। तो चलिए आप लोग भी आंसर देने की कोशिश करिए, जितने क्वेश्चन आपको पता है, सारे क्वेश्चन के जितने क्वेश्चन आपको आते हैं उनके आंसर दीजिए, जो क्वेश्चन नहीं आते उनको सर्च करके आंसर दीजिए। आप खुद में चेंज करिए, खुद में, मतलब जब चीज़ों को सर्च करेंगे, जब आप किसी चीज़ को सर्च कर रहे हैं तो उसमें क्या होता है कि जब आप चीज़ों को सर्च कर रहे हैं तो आपको कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जानने को मिलती है, वो फिर आपके माइंड में बस जाती है, और वो फिर आपको दूसरे बच्चों से आगे पहुँचा देती है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए इसमें फैक्ट की बात कर लेते हैं। जैसा कि मैंने बता दिया शुरू में कि इसमें अब हम सिर्फ फैक्ट, वन लाइनर की बात करेंगे, और जो टॉपिक आएगा, जो भी मतलब आर्टिकल आएंगे, उसकी वीडियो आपको 2-3 मिनट की अलग से मिल जाएगी। तो किस देश की सरकार ने 2023 तक पेंशन आयु 62 वर्ष से बढ़ाकर 64 वर्ष कर दी है, तो फ्रांस में क्या हुआ है कि जो हम लोग जो पेंशन होते हैं, पेंशन चले जाते हैं लोग, उसमें क्या होता है कि इसकी आयु अभी तक 62, मतलब वो 62 वर्ष में रिटायर होते थे, अभी उसको बढ़ाकर 64 वर्ष कर दी गई है। क्यों? क्योंकि बोल रहे हैं कि लोगों की यहाँ पे, फ्रांस के द्वारा बोले गए कि लोगों के यहाँ पे मृत्यु कम होती है और उनकी आयु ज़्यादा है, तो उसकी वजह से इसको बढ़ा के 64 वर्ष कर दी गई। तो आप याद रखिएगा किस देश में है, फ्रांस में, ठीक है। पेंशन की आयु 64 वर्ष कर दी गई। उसके बाद हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जारी हुआ 2023 का, इसमें फर्स्ट कंट्री है जापान, इंडिया के रैंक है 85 और अफगानिस्तान लास्ट है, 106 रैंक है पाकिस्तान की, ठीक है, 106 रैंक है पाकिस्तान की। ये ऐसा पासपोर्ट है, इसमें ये होता है कि आप कितने देशों में आप बिना वीज़ा के, एक जापान के नागरिक होने के कारण बिना वीज़ा के, मतलब किसी देश के नागरिक होने के कारण बिना वीज़ा के यात्रा कर सकते हैं। तो जापान के अलावा ये सारे देशों में कुछ यात्रा कर सकता है, लेकिन इंडिया बिना वीज़ा के जो है वो 85 देशों में, और अफगानिस्तान लास्ट में है, ठीक है। तो आप इसको याद रखिएगा। इसके बाद जो एक ये न्यूज़ हमने कल डिस्कस कर ली है कि गोल्डन ग्लोब अवार्ड जो मिला गया है ये 80 नंबर का है, और ये एशिया का पहला ऐसा सॉन्ग है जो कि ओरिजिनल सॉन्ग है, नाटू नाटू, इसको अवार्ड मिला गया है। तो इसके बारे में मैंने डिस्कस कर लिया। इसके संगीतकार आप बताइएगा, और इसके डायरेक्टर भी आप बताइएगा कि कौन है, ठीक है, इसके संगीतकार और डायरेक्टर, क्योंकि संगीतकार से क्वेश्चन बनने की संभावना है, क्वेश्चन बन सकता है। और एक चीज़ और, क्योंकि ये बहुत बड़ा अवार्ड है, इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ट्वीट करके बधाई दी है, ठीक है। और उसके बाद एक चीज़ और बताइएगा कि ये कौन से भाषा के लिए मिला है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कर्नाटक में आयोजित 26वें
युवा महोत्सव, पहले तो आपके लिए ये है कि कौन से नंबर का युवा महोत्सव है, तो 26वां का 12 जनवरी को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय युवा महोत्सव कब मनाया जाता है वो बताइएगा आपका। तो ये जो राष्ट्रीय है ये 26वां है और 12 जनवरी को मनाया जाता है। तो इसकी जो थीम है विकसित युवा विकसित भारत, ये आप याद रखिएगा, थीम से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कौन से नंबर का? 26वें नंबर का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में कौन सा सबसे तेज भुगतान ऐप है? तो रुपे है। रुपे सबसे ज़्यादा तेज भुगतान कर रहा है इस टाइम पे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। किस मंत्रालय के द्वारा 10 से 16 जनवरी को स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक 2023 का नियोजन किया गया? वो है वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में संन्यास की घोषणा करने वाली भारत की महिला खिलाड़ी सानिया मिर्जा का संबंध किससे है? टेनिस से है। तो इसके बारे में आपको बता दिया गया कि कब इनको अर्जुन अवार्ड मिला था, कब पद्म भूषण, कब पद्मश्री, सारी चीज़ें बता दी गई। तो आप इनके बारे में बहुत अच्छे से पढ़ लें, क्योंकि जो सारी चीज़ें बताई गई इनको अच्छे से याद कर लें, क्योंकि इनसे क्वेश्चन बनने की संभावना ज़्यादा है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्रिटिश के जूनियर टूर्नामेंट 2023 में लड़कियों के किस आयु वर्ग के भारत की अनाहत सिंह को स्क्वैश का खिताब जीता? वो किस गेम से संबंधित? तो किस एज में? अंडर 15 में। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में कश्मीर के पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता प्रसिद्ध प्रोफेसर रहमान राही का निधन हो गया। ये पहले कश्मीरी थे जिन्हें पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। ठीक है, तो इनका रहमान राही का निधन हो गया। इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला था? तो 2007 में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य द्वारा ग्लोबल सिटी अभियान प्रारंभ किया गया? तो उत्तर प्रदेश के द्वारा ग्लोबल सिटी अभियान प्रारंभ किया। अगर आप उत्तर प्रदेश या फिर आरओ से संबंधित एग्जाम देते हैं तो आपके लिए ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में छत्तीसगढ़ में रायपुर में मनाए गए फेस्टिवल छेरछेरा, ठीक है, ये कहाँ मनाया गया है? तो छत्तीसगढ़ का है। इससे पूछा जा सकता है क्वेश्चन। छेरछेरा का महोत्सव थीम क्या है? दान लेना और दान देना। इसमें क्या होता है कि लोग डंडा नृत्य करते हैं, धान कटने के बाद फिर वो डंडा नृत्य करते हैं और लोगों के घर में धान मांगते हैं। तो इसमें दान लेना और दान देना इसका विषय है। और इसमें यानी कि दान लेना का मतलब कि आप अपने अहंकार को त्याग के कुछ ले रहे हैं, और यहाँ पे दान देना का मतलब दरिया दिली दिखाई जा रही है। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा, छेरछेरा है और ये छत्तीसगढ़ से है संबंधित। ठीक है, इसका विषय है दान लेना और दान देना। चलिए, हाल ही में मैसूर एवं हम्पी स्वदेश योजना 2.0 में शामिल किया गया दोनों शहर किस राज्य में है? तो कर्नाटक। तो ये जो स्वदेश योजना 2.0 है इसमें मैसूर एवं हम्पी को शामिल किया गया। पर्यटक स्थलों को बढ़ावा देने के लिए ये योजना चलाई गई है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, स्वदेश योजना 2.0 जनवरी 2023 में, और उद्देश्य पर्यटक स्थल को विकसित करना। ठीक है, तो इसमें मैसूर एवं हम्पी शामिल कर लिए गए हैं। हाल ही में किसके द्वारा मणिपुर में मार्जिन पोलो कॉम्प्लेक्स में 120 फीट ऊंची पोलो खिलाड़ी की प्रतिमा का उद्घाटन किया? तो अमित शाह ने। कहाँ किया है? मणिपुर में। कितनी फीट ऊंची है? तो 120 फीट ऊंची है। कहाँ के और कौन से कॉम्प्लेक्स में? तो मार्जिन पोलो कॉम्प्लेक्स में। ठीक है, तो इसके बारे में चलिए यहाँ इसको आप याद रखिएगा। इसमें मणिपुर में है और 120 फीट ऊंची प्रतिमा है, पोलो खिलाड़ी है और मार्जिन पोलो कॉम्प्लेक्स में। ठीक है, अमित शाह ने उद्घाटन किया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपके कुछ क्वेश्चन हैं जो कि आपके बैक ईयर से संबंधित क्वेश्चन है, इनके बारे में आप बताइएगा, इनका आंसर आप दीजिएगा। आपके इससे क्या होगा कि बैक ईयर की चीज़ें भी आपसे रिवाइज होती रहेंगी, क्योंकि बैक ईयर से क्वेश्चन हमको पढ़ना चाहिए। बैक ईयर उसमें हमको ये पता चलता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमको ये पता चलता है कि हमारा मतलब पढ़ने का तरीका कैसा है और सिलेबस के अकॉर्डिंग हम पढ़ रहे हैं कि नहीं। तो कर्म का सिद्धांत संबंधित है, इसको बताइएगा आप। न्याय से, मीमांसा से, वेदांत से, वैशेषिक से। ये यूपीपीसीएस 1997 का क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये एक क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ वृक्ष से प्राप्त किया जाता है? हींग, शिलाजीत, सुहागा, उपर्युक्त में से कोई नहीं। ये यूपीपीसीएस 2020 का क्वेश्चन है। और फिर चलिए इनका आंसर जरूर दीजिएगा आप, क्योंकि ये सारे पूछे हुए क्वेश्चन हैं। सिक्किम का भारत में विलय किसने किया था? लॉर्ड हेस्टिंग्स, लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड डलहौजी और लॉर्ड ऑकलैंड। ये भी 2020 का क्वेश्चन है। और फिर उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन मनुष्य के रक्त में जमने के लिए मनुष्य में रक्त के जमने के लिए जिम्मेदार है? विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन ए और विटामिन सी। ये 2020 का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इनको आप आंसर इसके जरूर दीजिएगा।
निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी हिमालय पार या ट्रांस हिमालय नदी है? तो झेलम, सतलज, गंगा और रावी। ये आपके क्वेश्चन है और इनके आंसर आप जरूर दें। और ये है आपका आज का लेक्चर। आई होप आपको पसंद आया होगा। और जो सजेशन मैंने मांगा है वो आप जरूर बताइएगा कि आपको सारी करंट अफेयर्स के एक ही वीडियो में चाहिए, जो अभी तक जैसे आती थी कि 40 से 45 मिनट की वीडियो में चाहिए, या फिर आपको टॉपिक वाइज चाहिए कि दो या 3 मिनट की जो टॉपिक होगा, जो मतलब किसी टॉपिक से संबंधित जो 2 या 3 मिनट की न्यूज़ होगी वो आपको एक वीडियो में टॉपिक वाइज बता दी जाएगी। तो आप इसको जरूर बताएं और अच्छे से स्टडी करिए और अपने और अपने परिवार का ध्यान रखिए, अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए और स्टडी कंटिन्यू जरूर करिए क्योंकि एग्जाम आने वाले हैं सब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।